एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसे समय की कोई कदर नहीं थी। वह हमेशा कहता, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूँगा। सुबह देर से उठना, होमवर्क टालना, बाकी बातों को नज़रअंदाज करना और मोबाइल पर घंटों खेलना, यही उसकी दिनचर्या थी। आरव के दादाजी बहुत समझदार और अनुभवी थे। वे अक्सर कहते, बेटा समय सबसे कीमती धन है, एक बार चला जाए तो लौट कर नहीं आता। लेकिन आरव को उनकी बातों को मजाक में लेता। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि जिले स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली है। जीतने वाले को बड़ा पुरस्कार और छात्रवृत्ति मिलेगी। तो टीचर ने कहा, इस प्रतियोगिता की तैयारी के लिए पूरे 1 महीने का समय है। जो बच्चा समय का सही उपयोग करेगा वही सफल होगा। आरव ने सोचा, 1 महीना तो बहुत होता है, अभी थोड़े दिन मस्ती कर लेता हूँ, बाद में पढ़ लूँगा। तो उसका दोस्त रवि बिल्कुल अलग था। वह रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता, नोट्स बनाता और अभ्यास करता। रवि ने आरव से कहा, चल हम दोनों साथ में तैयारी करते हैं। आरव हंसकर बोला, अरे छोड़ यार, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। दिन बीतते गए। आरव रोज सोचता, कल से पक्का पढ़ूंगा, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। मोबाइल, दोस्तों के साथ खेलना, टीवी, इन्हीं में उसका समय बीतता गया। अब प्रतियोगिता में सिर्फ 3 दिन बचे थे। अब आरव को घबराहट होने लगी। उसने किताब खोली, लेकिन इतना सारा सिलेबस देखकर उसके पसीने छूट गए। रात रात भर जाकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाया। तो प्रतियोगिता वाले दिन आरव बहुत नर्वस था। उसे कई सवालों के जवाब नहीं आते थे। वही रवि शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। रवि प्रथम स्थान पर रहा और आरव का नाम सूची में भी नहीं था। आरव बहुत दुखी हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर आकर आरव ने दादाजी से कहा, दादाजी, आज मुझे समझ आ गया कि समय की कीमत क्या होती है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समय नदी की तरह है, जो बहता रहता है। जो सही समय पर उसमें हाथ डाल लेता है, वही मोती पा लेता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसे सफलता देता है, और जो समय को बर्बाद करता है, वह जीवन में पछताता है। उसी दिन के बाद आरव ने पक्का निश्चय किया कि वह अब समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने रोज़ का टाइम टेबल बनाया, समय पर उठना, नियमित पढ़ाई करना, खेल और आराम का संतुलन बनाया, मोबाइल का कम से कम प्रयोग किया। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। कुछ महीनों बाद उसकी पढ़ाई में ज़बरदस्त सुधार हुआ और वह कक्षा में टॉप करने लगा। अब वह खुद छोटे बच्चों को समझाता, समय सबसे बड़ी पूंजी है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय की कदर करने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है। जो समय को टालता है, वह अक्सर खो देता है, अवसर खो देता है। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ न गवाएं। ऐसे हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसी हमारी अमेजिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।